am Sarita and you are watching Sarita Biology classes. Student, today we will discuss about sex determination. तो स्टूडेंट सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है इसे आप अच्छी तरह से समझना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें कंफ्यूजन होता है, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से समझना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बहुत ही अच्छे से समझना। द प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स ऑफ ए चाइल्ड फ्रॉम पेरेंट्स, यानी किसी पेरेंट्स से सेक्स को चाइल्ड में आना, किसी पेरेंट्स के द्वारा सेक्स को चाइल्ड में आना, ट्रांसफर होना ही कहलाता है क्या? सेक्स डिटर्मिनेशन। यानी प्रोजेनी का जो कैरेक्टर है, प्रोजेनी का जो सेक्स है, वो किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है? तो उसके पेरेंट्स के द्वारा। तो अब हम समझते हैं स्टूडेंट कि किस तरह से इसको सबसे पहले किसने देखा और कहाँ देखा। तो स्टूडेंट सबसे पहले हेंकिंग एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1891 में इंसेक्ट के में स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को देख रहे थे। तो इंसेक्ट में जब वो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को देख रहे थे तो वहाँ पे उन्होंने क्या देखा कि जो स्पर्म फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस, आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो स्पर्म जो फॉर्म हो रहा था, उस स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ कैसे होता है? म्यूसिस सेल डिवीजन के द्वारा। आइए आप अच्छी तरह से जानते हैं, न्यूक्लियस में होता है ये प्रोसेस। तो न्यूक्लियस में जब ये प्रोसेस चल रहा था तो जो स्पर्म बन रहा था, तो स्पर्म जो है वो 50% स्पर्म जो है इंसेक्ट का, वो किसी बॉडी को ले रहा था। अब वो बॉडी को उन्होंने क्या नाम रखा? एक्स बॉडी नाम रखा। और 50% स्पर्म जो है इंसेक्ट का, वो कुछ भी नहीं ले रहा था। 50% स्पर्म क्या ले रहा था? कुछ अलग स्ट्रक्चर के बॉडी को ले रहा था न्यूक्लियस से ही, और 50% जो इंसेक्ट का स्पर्म था वो कुछ भी नहीं ले रहा था। ये मैं आगे बताऊंगी स्टूडेंट, इसे आप अभी से ही माइंड में आप सेव कर लो। तो इस तरह से जो 50% एक्स जो बॉडी ले रहा था, उस बॉडी को नाम हेंकिंग ने क्या रखा? एक्स बॉडी। और इसी को आगे एडमंड विल्सन ने नाम रखा क्या? एक्स क्रोमोसोम। इसके ऊपर टी.एच. मॉर्गन ने भी काफी वर्क किया और इस तरह से इस एक्स बॉडी का नाम रखा गया एक्स क्रोमोसोम। तो स्टूडेंट इस तरह से एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम की डिस्कवरी हुई है। तो स्टूडेंट अब हम ये जानते हैं कि यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम या और भी क्रोमोसोम जो है वो क्या है, कैसे हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे बिल्कुल हम बेसिक से आपको ले चल रहे हैं। जैसे हमारे बॉडी में क्या होता है? हमारे बॉडी में दो तरह का सेल्स होता है स्टूडेंट, बिल्कुल ध्यान से समझना। और एक होता है सोमैटिक सेल, जो आप जानते भी हैं, और सेकंड क्या है? सेक्स सेल। तो सोमैटिक सेल जो होता है स्टूडेंट, सोमैटिक सेल पूरे बॉडी में हमारा होता है, और सेक्स सेल जो है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे हमें ये जानना है, जो सोमैटिक सेल होता है उसमें नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमन बींग्स के पास, वो कितने होते हैं? 46। तो सोमैटिक सेल के पास जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो कितने हैं? 46, 23 पेयर्स। अब यहाँ पे क्रोमोसोम को की बात अगर करें तो क्रोमोसोम भी दो तरह का होता है स्टूडेंट। एक होता है ऑटोसोम्स और सेकंड होता है सेक्स क्रोमोसोम। तो अब स्टूडेंट ये जो ऑटोसोम है, ये ऑटोसोम्स हमारे किस में प्रेजेंट होते हैं? सोमैटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। यानी जो हमारा पूरा बॉडी का जो सेल्स है उसमें ये 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम ऑटोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जब हम सेक्स सेल की बात करते हैं तो सेक्स सेल में जो क्रोमोसोम का होते हैं वो 22 पेयर प्लस क्या होते हैं? सेक्स सेल होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। अब ये जो 22 पेयर्स प्लस सेक्स क्रोमोसोम है, अब इस सेक्स क्रोमोसोम को हम देखते हैं तो ये सेक्स क्रोमोसोम मेल के केस में क्या होता है? मेल के केस में होता है एक्स और वाई, और फीमेल के केस में क्या होता है? एक्स एक्स।
तो यहाँ पे क्या हो गया, जब हम सेक्स सेल को देखते हैं तो सेक्स सेल में 22 पेयर्स तो हमारे ऑटोसोम्स ही हैं जो पूरे बॉडी के सोमैटिक सेल्स में है। लेकिन जो ये जो है हमारा सेक्स क्रोमोजोम XY और XX, तो अगर हम यहाँ पे मान लीजिए कि सेक्स क्रोमोजोम की जगह हम XY रखते हैं, तो यानी मेल में जो ये क्रोमोजोम हुआ सेक्स सेल में वो क्या हो गया 22 पेयर्स प्लस XY, यानी हो गया कितने हमारे 23 पेयर्स। उसी तरह अगर फीमेल के केस में देखते हैं तो फीमेल के केस में क्या हो गया 22 प्लस XX। स्टूडेंट ये आप अच्छी तरह से समझना, स्पेस थोड़ा कम है लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूं। यहाँ पे 22 प्लस X हो गया किसके केस में, फीमेल के केस में। 22 तो वही ऑटोसोम है स्टूडेंट जो इक्वल है, वो उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। चेंजिंग किस में है तो XX में है, यानी यहाँ है XY तो यहाँ है फीमेल के केस में है XX तो मेल के केस में है XY। और यही कारण है स्टूडेंट कि मेल को हम क्या कहते हैं, हेट्रोगैमेटिक कहते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेल के सेक्स क्रोमोजोम जो है वो दो तरह के हैं, इसीलिए मेल को क्या कहा जाता है, हेट्रोगैमेटिक। फीमेल में जो क्रोमोजोम है वो ओनली एक सेक्स है, यानी एक ही तरह के है, इसलिए फीमेल को क्या कहा जाता है, होमोगैमेटिक। तो स्टूडेंट इस तरह से सोमैटिक सेल में नंबर ऑफ क्रोमोजोम कितने हो गए 23 पेयर्स, और सेक्स सेल में जो नंबर ऑफ क्रोमोजोम हो गए वो भी 23 पेयर्स हो गए, जिसमें 22 पेयर्स क्या है ऑटोसोम्स है और 1 पेयर क्या है सेक्स क्रोमोजोम है। मेल के अंदर अगर देखते हैं तो 22 पेयर्स ऑटोसोम्स हैं और XY क्या है सेक्स क्रोमोजोम है। फीमेल के अंदर देखते हैं तो 22 पेयर्स ऑटोसोम है और XX सेक्स क्रोमोजोम है। तो इस तरह से स्टूडेंट ये कई केस ऐसा हमें देखने को मिलता है जिसमें मेल हेट्रोगैमेटिक होते हैं और फीमेल होमोगैमेटिक होते हैं, लेकिन कई केस हमें ऐसा देखने को मिलता है जिसमें मेल जो है वो होमोगैमेटिक होता है और फीमेल हेट्रोगैमेटिक होती हैं। तो इस तरह से इसे अब हम आगे समझते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट अब हम देखते हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में जो नंबर ऑफ क्रोमोजोम होता है वो किस तरह से होता है और टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम सोमैटिक सेल में किस तरह से होता है और टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम सेक्स सेल में किस तरह से होता है। सेक्स सेल में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट में क्रोमोजोम किस तरह से अरेंज होते हैं ये हम जानते हैं स्टूडेंट। तो हम आपको पहले भी एनसीईआरटी से ही समझा रहे थे, फिर हम एनसीईआरटी से ही चल रहे हैं, एनसीईआरटी के अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा डाले हैं, तो आप उसे बिल्कुल ध्यान से नोट कर लेना क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से ऑर्गेनिज्म में नंबर ऑफ क्रोमोजोम जो है वो सोमैटिक सेल में क्या है और सेक्स सेल में क्या है और उस क्रोमोजोम का अरेंजमेंट किस तरह से होता है और किस तरह से उसका सेक्स डिटरमाइंड होता है, ये सारी चीजें पूछा जाता है। तो हम ड्रोसोफिला को अगर देखते हैं तो ड्रोसोफिला में जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम होता है सोमैटिक सेल में वो 8 होता है और इनके सेक्स सेल के मेल गैमेट, ये मेल गैमेट का साइन है स्टूडेंट, ये फीमेल गैमेट का साइन है, इससे आप बिल्कुल माइंड में फिट रखना। तो जो मेल गैमेट में जो नंबर ऑफ क्रोमोजोम होते हैं वो 2 प्लस XY होते हैं, यानी 2 गैमेट में गैमेट हमेशा क्या होता है, हैप्लॉइड होता है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो यहाँ दोनों गैमेट हैप्लॉइड है, तो इस तरह से अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ क्रोमोजोम मेल गैमेट में 2 प्लस XY यानी 4 हो गया और फीमेल गैमेट में 2 प्लस XX यानी 4 हो गया, तो 4 प्लस 4 8 हो गया। तो इस तरह से सोमैटिक सेल में नंबर ऑफ क्रोमोजोम 8 होते हैं, सेक्स सेल में इस तरह से होते हैं। अब यहाँ पे XY यानी मेल क्या है, हेट्रोगैमेटिक है और फीमेल क्या है, होमोगैमेटिक है। अब हेन में देखते हैं तो हेन या बर्ड्स, किसी भी बर्ड्स में देखते हैं तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम जो है वो 78 है और मेल गैमेट में देखते हैं तो 38 प्लस ZZ है और फीमेल गैमेट में देखते हैं तो 38 प्लस ZW है। तो इस तरह से स्टूडेंट यहाँ पे भी सेम हो गया, तो इनको प्लस करेंगे तो 78 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि यहाँ पे मेल क्या है, होमोगैमेटिक है और फीमेल क्या है, हेट्रोगैमेटिक है। तो हमें इस पॉइंट पे विशेष ध्यान देना है कि बर्ड्स के केस में मेल जो है वो होमोगैमेटिक होता है और फीमेल क्या होती हैं, हेट्रोगैमेटिक होती हैं।
से ग्रास हॉपर के केस में अगर देखते हैं स्टूडेंट, तो ग्रास हॉपर के केस में एक हमको यूनिक कैरेक्टर देखने को मिलता है। यहाँ पे मेल के पास जो सोमैटिक सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो 23 होते हैं, और फीमेल के पास जो सोमैटिक सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो 24 होते हैं। अब गैमेट में अगर देखते हैं तो मेल गैमेट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम x प्लस 11 प्लस x है स्टूडेंट, ये ऑब्लिक 0 है, इसको ओ मत समझना। और फीमेल गैमेट में अगर देखते हैं तो 11 प्लस XX है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि अगर ये जैसे सपोज दैट अगर मेल गैमेट फीमेल गैमेट से फ्यूज होता है तो 11 प्लस 11 22 हो गया, और इसका x अगर x से फ्यूज होता है तो 24 हो गया। यानी x अगर इसके x से फीमेल के x गैमेट से फ्यूज होगा तो यहाँ क्या हो गया 24 हो गया, यानी वो जो डिटरमाइन होगा वो फीमेल होंगी। और अगर x जो है इसका जो स्पर्म है जिसमें कुछ भी नहीं है, एक्स बॉडी नहीं है, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि एक्स बॉडी किसी में होता है, एक्स क्रोमोसोम किसी में होता है इंसेक्ट में, तो किसी में नहीं होता है। ग्रास हॉपर एक इंसेक्ट है जो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे 50% स्पर्म में तो एक्स क्रोमोसोम रहेगा, लेकिन 50% स्पर्म में कोई एक्स क्रोमोसोम नहीं रहेगा। और वो जो 50% स्पर्म जिसमें एक्स क्रोमोसोम नहीं रहेगा और वो अगर फीमेल के एक्स क्रोमोसोम से फ्यूज होगा तो क्या होगा, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा 11 प्लस 11 22 और 1 ये हो गया 23। तो वो जो होगा वो सेक्स जो होगा वो मेल होगा, यानी वो मेल जाइगोट जो डेवलप होगा वो मेल के रूप में डेवलप होगा। और जो एक्स जिस स्पर्म के पास एक्स क्रोमोसोम है वो अगर एक्स से फ्यूज हुआ तो टोटल 24 हो गया, और 24 अगर हो गया तो वो जो जाइगोट डेवलप हो गया वो फीमेल के रूप में डेवलप हो गया। ये ग्रास हॉपर का या कोई भी इंसेक्ट का एक बहुत ही यूनिक कैरेक्टर है जिसको आपको माइंड में रखना है। अब हम फिश के केस में देखते हैं तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है वो 40 से 60 के बीच होता है, और 40 से 60 के बीच कोई डिफिनिट नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे जो गैमेट का जो मेल गैमेट जो होता है वो XY भी होता है, ZZ भी होता है, और फीमेल गैमेट जो होता है वो XX भी होता है और WZ भी होता है। यानी फिश के केस में मेल होमोगैमेटिक और हेट्रोगैमेटिक दोनों हो रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, और फीमेल भी होमोगैमेटिक और हेट्रोगैमेटिक दोनों हो रहे हैं। लिजार्ड के केस में अगर देखते हैं, लिजार्ड या रेप्टाइल्स में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है सोमैटिक सेल में वो 20 to 40 होता है, और यहाँ मेल गैमेट में देखते हैं तो XY क्रोमोसोम होता है और ZZ क्रोमोसोम होता है, फीमेल में XX और ZW क्रोमोसोम होता है। यानी लिजार्ड के केस में या रेप्टाइल्स के केस में भी जो मेल होता है वो होमो और होमोगैमेटिक भी होता है और हेट्रोगैमेटिक भी होता है, और फीमेल जो होता है वो भी होमोगैमेटिक और हेट्रोगैमेटिक होता है। तो इसे हमें ध्यान में रखना है। फ्रॉग के केस में अगर देखते हैं तो सोमैटिक सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 26 होते हैं, और यहाँ पे मेल गैमेट में जो क्रोमोसोम होता है वो 11 प्लस XY होता है, फीमेल के केस में 11 प्लस XX होता है। तो इस तरह से अगर हम यहाँ देखते हैं तो फ्रॉग के केस में जो क्या है, फ्रॉग जो है वो हेट्रोगैमेटिक है मेल फ्रॉग, और फीमेल जो है वो होमोगैमेटिक है। तो इस तरह से बिल्कुल ह्यूमन बीइंग के केस में देखते हैं तो टोटल क्रोमोसोम 46 है सोमैटिक सेल में, मेल गैमेट में है 22 प्लस XY और फीमेल गैमेट में 22 प्लस XX। इस तरह से जो ह्यूमन बीइंग का मेल गैमेट है वो भी हेट्रोगैमेटिक है और फीमेल जो है वो होमोगैमेटिक है। तो इस तरह से स्टूडेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर जो क्रोमोसोम का अरेंजमेंट होता है गैमेट के अंदर और सोमैटिक सेल के अंदर वो इस तरह से होता है स्टूडेंट। आगे अब इसको किस तरह से हम सेक्स डिटरमाइन करते हैं वो ह्यूमन बीइंग्स के केस में खास करके हम आपको बता रहे हैं, इंसेक्ट के केस में हम आपको बता दिए। तो स्टूडेंट ह्यूमन बीइंग के अगर केस में देखते हैं तो ह्यूमन बीइंग के केस में जो मेल गैमेट है वो इस तरह से है 22 प्लस X और 22 प्लस Y। यानी मेल गैमेट जो होता है स्टूडेंट वो दो तरह का होता है, और फीमेल गैमेट को अगर देखते हैं तो ये होता है एक ही तरह का 22 प्लस X 22 प्लस X। अब इस तरह से स्टूडेंट अगर 22 प्लस Y और 22 प्लस X अगर एक दूसरे से फ्यूज करते हैं, यानी ये स्पर्म और ये ओवम एक दूसरे से फ्यूज करेंगे तो जो जाइगोट बनेगा स्टूडेंट उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होगा वो 44 प्लस XY होगा। और जब ये वाले स्पर्म
फ्यूज करेंगे इस एग के साथ, तो जो जाइगोट बनेगा स्टूडेंट, उसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा वो होगा 44 प्लस XX। तो इस तरह से स्टूडेंट ये आप देख रहे हैं कि ये जो कंडीशन होता है वो मेल का कंडीशन होता है, इसलिए ये जो जाइगोट डेवलप होगा वो मेल के रूप में डेवलप होगा और ये जो जाइगोट डेवलप होगा वो फीमेल के रूप में डेवलप होगा स्टूडेंट। तो इस तरह से यहाँ पे आप क्लियरली देख रहे हैं कि यहाँ मेल जो है वो खास करके रिस्पॉन्सिबल है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, क्योंकि मेल के पास जो है वो हेट्रोगैमेटिक है और मेल के पास ही वो क्रोमोसोम है जो सेक्स को डिटरमाइन कर रहा है। फीमेल होमोगैमेटिक है, फीमेल के पास कोई भी अलग तरह का क्रोमोसोम नहीं है जो सेक्स को अलग से डिटरमाइन करे। तो इसलिए यहाँ पे मेल रिस्पॉन्सिबल होता है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। अब अगर स्टूडेंट हम वर्ड या हैन के केस में देखते हैं तो यहाँ पे मेल के पास जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है वो इस तरह से होता है 38 प्लस ZZ, ये है मेल। और फीमेल के पास जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो इस तरह से होते हैं 38 प्लस ZW, ये है फीमेल। अगर ये स्टूडेंट अगर Z और ये Z अगर फ्यूज करेगा तो जाइगोट क्या बनेगा, जाइगोट जो बनेगा उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम इस तरह से होता है 76 प्लस ZZ। और अगर ये वाले ये 38 और ये ZW से फ्यूज करेगा तो जो जाइगोट बनेगा स्टूडेंट उसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा वो होगा 76 प्लस ZW। तो इस तरह से आप इस तरह से हेन या वर्ड के केस में देखते हैं स्टूडेंट, तो हेन या वर्ड के केस में हम देख रहे हैं कि मेल जो है वो होमोगैमेटिक है और फीमेल जो है हेट्रोगैमेटिक है। तो यानी हेन या वर्ड के केस में जो सेक्स डिटरमाइन किया जाता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है फीमेल, क्योंकि फीमेल यहाँ पे हेट्रोगैमेटिक है और इस तरह से फीमेल ही सेक्स को डिटरमाइन करता है कि जो सेक्स होगा वो मेल होगा या फीमेल होगा, क्योंकि ये जो जाइगोट होगा वो डेवलप होगा मेल के रूप में और ये जो जाइगोट होगा वो डेवलप होगा फीमेल के रूप में। इसलिए वर्ड के केस में कौन रिस्पॉन्सिबल है, फीमेल रिस्पॉन्सिबल है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। अब आगे स्टूडेंट हम हनी बी के केस में देखते हैं। स्टूडेंट हनी बी के केस में अगर हम देखते हैं तो हनी बी के केस में एक बहुत ही यूनिक सेक्स डिटर्मिनेशन होता है जिसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमेशा पूछा जाता है कि क्वीन का काम क्या है, वर्कर का काम क्या है, ड्रोन किस तरह से वर्क करता है, सो भी इससे क्वेश्चन अराइज होते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे हनी बी के केस में अगर हम देखते हैं तो हनी बी 3 टाइप्स के होते हैं, क्वीन, वर्कर और ड्रोन। तो क्वीन क्या है, क्वीन और वर्कर जो यहाँ पे होता है स्टूडेंट वो डिप्लॉयड होता है, यानी उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो 32 होते हैं, ध्यान रखना। और ड्रोन जो होता है वो हैप्लॉयड होता है और एक चीज इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो 16 होते हैं। अब क्वीन और वर्कर जो है स्टूडेंट वो एज ए फीमेल होती है और ड्रोन जो होता है वो मेल होता है एक तरह से यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो फीमेल क्या करती है, एग बनाती है। फीमेल का काम क्या है, एग बनाना। अब यहाँ पे क्वीन और वर्कर दोनों ही फीमेल है, लेकिन जो एग बनाने का काम है स्टूडेंट वो केवल और केवल क्वीन का है। और वर्कर क्या करता है, वर्कर हेल्प करता है क्वीन को एग बनाने में। तो यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट, जब क्वीन डिप्लॉयड है तो एग कैसे बनाएगी, फीमेल गैमेट कैसे बनाएगी। तो ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म जब गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं तो मियोसिस सेल डिवीजन के द्वारा करते हैं, क्योंकि हैप्लॉयड गैमेट मियोसिस सेल डिवीजन से बनता है। तो ये तो अब आपको क्लियर हो गया स्टूडेंट कि जब क्वीन एग बनाएगी मियोसिस सेल डिवीजन के द्वारा तो यहाँ पे हैप्लॉयड एग होगा और उसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे वो कितने होंगे, 16 होंगे। और इस तरह से ड्रोन यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही हैप्लॉयड है स्टूडेंट। तो ड्रोन जो है वो स्पर्म कैसे बनाएगा, मेल गैमेट कैसे बनाएगा। तो यहाँ पे आप गेस कीजिए, यहाँ पे ये ड्रोन हैप्लॉयड है, इसलिए यहाँ पे जो सेल डिवीजन होगा वो माइटोसिस सेल डिवीजन होगा, इक्वेशनल सेल डिवीजन होगा। और वो जो स्पर्म बनाएगा, मेल गैमेट बनाएगा, वो इसके द्वारा बना के वो हैप्लॉयड मेल गैमेट बनाएगा।
तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होगा वो 16 होगा। अब ये हो गया एग और ये हो गया स्पर्म। अब ये दोनों जब फ्यूज किया स्टूडेंट तो बना क्या, दोनों के फ्यूजन से बना जाइगोट। अभी जो जाइगोट बना इसके अंदर क्या है, इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो गया 32 और ये क्या हो गया डिप्लॉयड। तो इस तरह से स्टूडेंट ये जो फर्टिलाइज जो जाइगोट हुआ वो किसके रूप में डेवलप होगा, ये आप अच्छी तरह से जान रहे हैं, ये फीमेल के रूप में डेवलप होगा, क्वीन और वर्कर के रूप में डेवलप होगा, यानी फीमेल के रूप में डेवलप होगा। आप देख रहे हैं फीमेल डिप्लॉयड होती है इसका। और तो जो स्पर्म एक से फ्यूज हुआ, ड्रोन का जो स्पर्म, मेल का जो स्पर्म, समझना ध्यान से स्टूडेंट, मेल का जो स्पर्म फ्यूज हो रहा है एक के साथ वो बना रहा है डिप्लॉयड जाइगोट और वो डिप्लॉयड जाइगोट डेवलप हो रहा है एक फीमेल के रूप में। लेकिन जो स्पर्म फ्यूज नहीं हुआ यानी फर्टिलाइज नहीं हुआ वो क्या होगा, वो डायरेक्ट जो है वो डेवलप हो जाएगा किसके रूप में, हैप्लॉयड इंडिविजुअल के रूप में। और उसे हम कहेंगे, उस प्रोसेस को हम कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। चेंजिंग ऑफ हैप्लॉयड गैमेट इनटू हैप्लॉयड इंडिविजुअल इज नोन एज पार्थेनोजेनेसिस। तो यहाँ पे जो ड्रोन का मेल गैमेट एक के साथ फ्यूज नहीं होगा वो क्या बना लिया, वो फिर से चेंज हो गया हैप्लॉयड ड्रोन के रूप में। और इस तरह से इसकी लाइफ साइकिल जो है चलते रहती है, यानी अनफर्टिलाइज जो स्पर्म है वही ड्रोन के रूप में चेंज हो जाता है और फर्टिलाइज जो है वो क्वीन और वर्कर के रूप, फीमेल के रूप में चेंज होती है। अब यहाँ पे हमें ध्यान देने वाली बात यह है स्टूडेंट कि क्वीन कैसे, जैसे पूरे जो हीव को हम देखते हैं तो उसमें ओनली वन क्वीन होता है, बाकी सारे वर्कर और ड्रोन्स होते हैं। तो अब हमें यहाँ पे ध्यान देना है स्टूडेंट कि जब वो क्वीन मरती है तो दूसरा क्वीन कैसे डेवलप होता है। तो जब वो क्वीन का डेथ होती है तो यहाँ पे क्या होता है, क्वीन के बॉडी से एक जेली लाइक मटेरियल का सिक्रीशंस होता है। तो उस मटेरियल को जो एक उसमें एक्टिव वर्कर होता है उसको उस मटेरियल को खा जाता है, साथ ही वो कुछ फर्टिलाइज लार्वा को भी खा जाता है जो डेवलप हो रहा होता है। और इस तरह से वो एक्टिव वर्कर ही डेवलप हो जाता है एक न्यू क्वीन के रूप में। और क्वीन तो क्वीन है, आप अच्छी तरह से जानते हैं, वो तो रानी है, सबकी रानी है, उसका मुकाबला तो कोई कर ही नहीं सकता। तो यहाँ पे इस तरह से वर्कर ही क्वीन के रूप में डेवलप होता है और इस तरह से फिर वो आगे वो फिर से वो एग बनाना शुरू कर देती है। ड्रोन एज ए मेल वर्क कर ही रहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं स्टूडेंट, तो हनी बी का में जो सेक्स डिटर्मिनेशन हो रहा है वो एक बहुत ही यूनिक सेक्स डिटर्मिनेशन है और इसको आप बिल्कुल ध्यान में रखना। और इस तरह से हनी बी के लाइफ साइकिल को अगर देखते हैं तो हनी बी का जो लाइफ साइकिल होता है वो हैप्लोडिप्लॉयड ही होता है, क्योंकि यहाँ पे जो ड्रोन होता है वो हैप्लॉयड होता है और फीमेल जो होती है वो डिप्लॉयड होती है। तो इस तरह के लाइफ साइकिल को हम क्या कहते हैं, हैप्लोडिप्लॉयडी लाइफ साइकिल कहते हैं। और इस तरह के लाइफ साइकिल हमें एंट और बैप्स के केस में भी देखने को मिलता है। तो स्टूडेंट हमें उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा और अगर आपकी कोई क्वेरीज होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।